हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। क्या आप लोग भी जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो भी आया डेबिट और जो भी गया क्रेडिट का फंडा लगाते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ एंट्री सही होती है और कुछ एंट्री गलत हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा रूल लेके आया हूं। हम उसको फॉलो करेंगे और जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत प्यारा सा रूल बताने वाला हूं। उसके बगैर हम जर्नल एंट्री नहीं पास कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। भूल जाओ जो भी आया जो भी गया, क्रेडिट डेबिट ये सब भूल जाओ। आप सिंपल सा तीन चीजें याद रखो। आप ध्यान से देखना, मैं यहां पे रूल लिखूंगा आपके लिए और आप फॉलो करना उसको। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस में से कोई भी चीज इंक्रीज करेगी डेबिट कर देना, और कोई भी चीज डिक्रीज करेगी क्रेडिट कर देना। बात खत्म। आप देखेंगे एसेट्स और एक्सपेंस मुझे दिख रहे हैं, अगर ये बढ़ेंगे तो डेबिट कर देना और अगर ये घटेंगे तो क्रेडिट कर देना। ठीक है। दूसरी चीज, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट कर देना और कोई भी चीज घटेगी तो उसको डेबिट कर देना। खत्म जर्नल एंट्री चैप्टर। है सर, क्या बात कर रहे हो, हमने तो वो ट्रेडिशनल रूल पढ़ा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल लॉसेस एंड गेन्स। आपने तो ये बताया, इसी से पास हो जाएगी। हाँ बच्चों, इसी से पास हो जाएगी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेके टीएस गिरवाल बुक से चलेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर सिलेबस पूरा चैप्टर में खत्म कराऊंगा आराम से। आप बस बने रहिएगा, आपको रिग्रेट फील नहीं होने दूंगा। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन सर रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। मेरे बच्चों, मैंने सारे एंगल्स लगा के देख लिए कैमरे के, ये रिफ्लेक्शन फिर भी आ रहा है, मैं इसका कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, दो लाइट्स हैं वो फॉल सीलिंग में लगी, मैं उनको तो उतार सकता नहीं हूँ, तो फिर एडजस्ट करो मेरे साथ। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि इन रिफ्लेक्शन में ना लिखूं, मैं थोड़ा सा साइड बाई साइड लिखूंगा, लेकिन प्लीज बेयर विद मी। ठीक है, आइए तो चलिए ध्यान से। मैं इस रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और पूरा जर्नल एंट्री चैप्टर हम खत्म कर देंगे। बस ये रूल्स, ये फटाफट से याद कर लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट में याद कर लीजिए, हो जाएगा। और ना भी याद हो कोई बात नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से देख देख के हम कॉपी पेस्ट मारते रहेंगे, टेंशन कहाँ लेनी है। ठीक है, तो चलिए, टीएस गिरवाल 2025 एडिशन है मेरे पास। जिनके पास बुक नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो 2025 एडिशन पेज नंबर 8.20 पे आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर हम 5 करेंगे। जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं वो हम सिखाने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। आप जर्नल एंट्री जब आप पास करते हैं, आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है। मान लो आप इलस्ट्रेशन नंबर जो भी इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। एलएफ में हम कुछ नहीं लिखेंगे, बहुत छोटी सी जगह छोड़ना, और इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं। इमेजिनरी फिगर्स होते हैं, अभी फिलहाल समझिए इमेजिनरी फिगर्स होते हैं, लेकिन जब आप बड़े बच्चे बनेंगे, ऑफिसेज में जाएंगे, तब आप देखेंगे यहाँ पे हम नंबर्स भरते हैं, सब लेजर बोलते हैं इनको। हम यहाँ पे भर देते हैं कि इसका सब लेजर अकाउंट हमने इस वाले पेज नंबर में डाला है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी फिलहाल आप डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, यहाँ पे बहुत छोटा सा कॉलम बनाना है, इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा बड़ा। तो चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर बना लीजिए फटाफट से। चलिए देखें। Transaction of Ramesh for April 2025 are given below. Generalize them. इलस्ट्रेशन में 5 हम करने जा रहे हैं। अप्रैल 1 को देखेंगे। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक 1 लाख। बच्चों, रमेश नाम का एक इंसान है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। थोड़े से पैसे उसने नगद दिए हैं बिजनेस में, और थोड़ा सा उसने बैंक में ट्रांसफर किया है। यानी बिजनेस के पास क्या आया? कैश, और थोड़ा सा बैंकिंग ट्रांजेक्शन बढ़ी है, और कुछ नहीं हुआ। ध्यान से देखें क्या होगा। लिखेंगे सबसे पहले डेट, अप्रैल 1। अप्रैल 1 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड 1 लाख का उसने चेक जमा कराया है। अब मुझे बताओ, बिजनेस में एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ सर, एसेट्स बढ़ रहे हैं। कौन कौन से एसेट्स बढ़ रहे हैं? एक तो बढ़ रहा है कैश अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ लिखा है ना, एसेट्स का बढ़ना क्या करना है? डेबिट करना है। तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। सर ये क्या करा आपने? कैश अकाउंट ऐसे 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 डैश डैश डैश, और ये क्या लिखा? डीआर। बच्चे यही फॉर्मेट है लिखने का, हमें ऐसे ही लिखना है। कितने रुपए कैश लगाए हैं उसने? 50,000। और बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा है? शायद 100,000 से। यस सर, 1 लाख रुपए। देखो, दोनों ही हमारे एसेट्स होते हैं, कैश और बैंक दोनों ही हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स का बढ़ना हम डेबिट करेंगे। सर इनको हम एसेट्स क्यों बोलते हैं? क्या है एसेट्स की परिभाषा? बच्चों ये मैंने वीडियोस में डाली हुई है, आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख रहे हैं, वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं ये समझ रहा हूं कि आपको पता है कि एसेट्स किन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो कैश हमारा बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस भी हमारा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स का बढ़ना डेबिट करते हैं। बात खत्म। अब क्रेडिट किसे करें? टू। बच्चे, रमेश ने जो भी कंट्रीब्यूट किया है हमारे बिजनेस में,
कुछ भी उसने मॉनेटरी टर्म्स में लगाया है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जो भी लगाया है, जो भी कंट्रीब्यूशन रमेश का रहेगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है बिजनेस में, मुझे बताओ सर। कैपिटल तो बढ़ रहा है क्योंकि रमेश ने लगाया है, रमेश ने कैपिटल बढ़ा दिया, तो कैपिटल का बढ़ना क्या बोला है मैंने, क्रेडिट। तो कैपिटल हम कर देंगे क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट 150,000। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते चले जाइएगा। अब बच्चों यहां पे ना हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। सर डिस्क्रिप्शन मतलब बताना होता है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, उसके बारे में छोटा सा आप लिखना जरूर कि भाई बिजनेस स्टार्टेड बाय रमेश, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय रमेश, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय रमेश। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, लिख देना बच्चों, बहुत जरूरी है। अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो बच्चे दिक्कत हो जाएगी, मार्क्स आपके बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, टीचर को गुस्सा भी आएगा और फायदा नहीं है। सर ये क्यों लिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, दिमाग खराब हो रहा है मेरे बच्चों, मैं क्या करूं। रियलिटी में भी डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। कल को कोई तीसरा पर्सन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा तो उसको देखेगा तो सही है डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, हुआ क्या है, ये पूरा सिनेरियो है क्या, वरना पता ही नहीं लगेगा उसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे समझना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखा जाता है ताकि एक थर्ड पर्सन, एक नॉन कॉमर्स इंसान भी ट्रांजेक्शन को देख के पता लगा पाए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखी। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अप्रैल 1 को एक और चीज हुई है, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रीमाइसेस। दोबारा से लिखेंगे यहां पे अप्रैल 1। अब हमने रिपेयर का खर्चा किया, रिपेयर कराया, प्रीमाइसेस में रिपेयर कराया है। रिपेयर बच्चों हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना क्या करते हैं जल्दी बताओ, डेबिट करते हैं सर। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। इस एक्सपेंस का नाम क्या है, रिपेयर। तो रिपेयर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, कितने रुपए का है, 500 रुपये नहीं सर, 10,000 रुपीज के। ठीक है, और हमारी जेब से क्या चला गया, कैश। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट का घटना हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, एक्सपेंसेस। ठीक है, पूरा लिखना, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप पूरा लिख देना कि एक्सपेंसेस मेड बाय बिजनेस 10,000 रुपीज, रिपेयर एक्सपेंसेस मेड बाय बिजनेस 10,000 रुपीज, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी आप लिखना जरूर, छोड़ना मत। ठीक है, 10,000 हमने कर दिया। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहा है अप्रैल 2 को कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अप्रैल 2 को बोल रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कितने रुपए, 70,000 रुपीज। अब हम लोगों ने क्या किया है, जो कैश हमारे पास पड़ा था वो बैंक में जमा करा के आ गए हम, तो हमारा एसेट्स बढ़ा। कौन सा एसेट बढ़ा, बैंक नाम का एसेट बढ़ा। याद है हमारे पास कुछ कैश था, कुछ बैंक था, और कुछ पैसे और भी लाए होंगे हम, कुछ पैसे और भी पड़े होंगे, या बिजनेस करा होगा आगे, कुछ हमने सेल्स वगैरह करी होगी, कुछ पैसा आया, मतलब हम लोगों ने कैश बैंक में जमा कराया। तो हम कौन सा बैलेंस बढ़ा देंगे, बैंक बैलेंस। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड और कैश चला गया, तो कैश अकाउंट 70,000। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कुछ भी लिख सकते हैं रिलेटेड टू दिस, ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम लिख दोगे। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है वही लिखना नरेशन। ठीक है सर, ठीक। तो 3 ट्रांजैक्शन हमारी हो गई है, आगे बढ़ते हैं। बॉट गुड्स 5,000 के, 5,000 ही है ना बच्चों, पेड कैश डिपॉजिटेड 70,000। ठीक है, बॉट गुड्स 5,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं मेरे बच्चे, हमने गुड्स खरीदे हैं 5,000 रुपए के। गुड्स को खरीदना हम एक एक्सपेंस मानते हैं, हम परचेज अकाउंट खोलते हैं इसके लिए, हम क्या बोलते हैं, परचेजेस। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ, डेबिट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। कैश एसेट हमारा कम हो गया, नरेशन जरूर लिखेंगे, गुड्स परचेज। ठीक है, डेट जरूर लिखेंगे, अप्रैल 3। सर ये क्या हुआ, सर हमारा ना दिमाग चल रहा है सर, हमें एक बात बताओ सर, हम गुड्स खरीद रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, आपको मजा आएगा देखना। सर हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो हमारे मैम ने हमें सिखाया था कि स्टॉक हमारा बढ़ रहा है,
तो सर स्टॉक अकाउंट डेबिट करते ना, स्टॉक एसेट है हमारा, एसेट को डेबिट कर देते, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये परचेज कहां से आ गया सर, कंफ्यूज हो रहे हैं हम, पता नहीं लग रहा, स्टॉक को बढ़ा देते, गुड्स को बढ़ा देते, ये क्या कर दिया आपने सर, ये क्या कर दिया। मेरे बच्चे आप बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हो, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप यूएस अकाउंटिंग के हिसाब से दिमाग सही लगा रहे हो, यानी कि अमेरिका में जो अकाउंटिंग होती है वो वैसे ही होती है जो आप सोच रहे हो कि स्टॉक डेबिट कर दो, यानी कि स्टॉक डेबिट होता है लेकिन यूएस गैप के अकॉर्डिंग होता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे इंडिया में होते हैं वैसे बेटा यूएस में भी होते हैं। तो यूएस अकाउंटिंग के हिसाब से आप बिल्कुल सही हो कि आप स्टॉक को डेबिट कर रहे हो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको परचेज को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ना पीरियोडिक बेसिस पे परचेज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलती है। एट द एंड ऑफ द पीरियड मैं इस परचेज को अल्टीमेटली स्टॉक से ही डिक्रीज करूंगा, अल्टीमेटली मैं स्टॉक से ही डिक्रीज करूंगा। वो कैसे करूंगा वो फाइनल अकाउंट चैप्टर में देखेंगे। क्लियर हो रही बात। और यूएस अकाउंटिंग हमारी परपेचुअल बेसिस पे चलती है, तो वो साथ साथ स्टॉक में डालते रहते हैं, आराम से होता रहता है। तो अभी सर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, मेरे साथ बस बेयर विद मी कि आप बस परचेज अकाउंट खोलना, जब भी आप गुड्स खरीदो तो परचेज अकाउंट खोलना, जब भी आप गुड्स बेचो तो सेल अकाउंट खोलना, सेल हुई है। यूएस अकाउंटिंग के हिसाब से आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि सेल में मैं स्टॉक को डिक्रीज कर दूंगा, बात खत्म। ठीक है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे, हम हमेशा परचेज अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस पर्पस, 1000 रुपीज का पैसा हमने निकाला है बैंक से, अपने गले में डाला होगा पैसा, ठीक है, ऑफिस पर्पस के लिए। तो पैसा यानी कैश अकाउंट, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया। तो बैंक अकाउंट कितने रुपए का करा है बच्चों ये, 1000 रुपीज, 1000। आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है सर, मुझे सर सब समझ में आ रहा है। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे और फिर लाइन जरूर खींचेंगे। क्लियर हो रही है बात? जल्दी बताएं। अब बच्चों मैं तो उधर लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने आपके लिए रूल लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इसी को मिटा के यहाँ पे हम आगे की ट्रांजेक्शन को कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, आप मिटा दो सर, इसको मिटा दो और आगे, और यहाँ डेट जरूर लिखना है बच्चों, जिस भी डेट को ये हुआ है डेट जरूर लिखनी है हमें। ठीक है सर, हाँ लिख देंगे। ठीक है, जब तक मैं ये मिटा रहा हूं तब तक आप ये वीडियो को फॉरवर्ड कर लो, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाओ आराम से। हम तब जल्दी जल्दी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, फटाफट से मैं मिटा चुका हूँ, जब तक आप फॉरवर्ड करोगे मैं इसको मिटा चुका हूँ। फॉरवर्ड कर लो, ठीक है, जल्दी जल्दी हम करते चले जाएंगे। चलो सर, ठीक है सर, समझ गए सर, हम समझ गए हैं सर। सर अगर हमारा पेज भर जाए तो हम कैसे करें? मेरे बच्चे अगर आपका पेज भर जाए ना तो आप ना नीचे टोटल मारना, नीचे टोटल मारना, यहाँ पे नीचे टोटल मारना और नेक्स्ट पेज पे फिर उस टोटल को सबसे ऊपर टॉप पे लिखना और फिर जाके कंटिन्यू करना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हम ऐसा ही कर लेंगे, हम ऐसा ही कर लेंगे सर। ठीक है, रूल क्या है? एसेट्स और एक्सपेंस का पढ़ना डेबिट होता है, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल का पढ़ना क्रेडिट होता है। चलिए नेक्स्ट है 13 अप्रैल को देखो क्या हुआ है, बॉट गुड्स फ्रॉम शाम। इस बार हमने शाम नाम के इंसान से गुड्स खरीदे हैं अप्रैल 13 को। ध्यान से देखो, फिर दोबारा परचेज अकाउंट खोलेंगे, अभी अभी सीखा हमने, डेबिटेड 22,500 या 22,000, 22,500। ठीक है, अब ना सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा है, शाम से हमने खरीदे हैं। बच्चों रूल है, क्योंकि हर कोई इंसान अपना अलग अलग अजम्पशन लगाता, तो एक रूल बन गया कि अगर सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा है और ये नहीं बता रखा कि गुड्स उधार पे खरीदा है या कैश पे खरीदा है, तो हमेशा उधार मानेंगे, तभी सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा है। ठीक है, यहां पे शाम का नाम लिखा हुआ है और नहीं बता रहा कि उधार है या कैश है, तो हमेशा उधार मानना है। उधार मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट करा जाता है। तो हम क्या बोल देंगे इसको? टू शाम नाम की लायबिलिटी है। अब मेरे लिए शाम के नाम के आगे ना अकाउंट मत लिखना, फिलहाल अभी ये समझ लो कि किसी भी नाम के आगे आप अकाउंट नहीं लिखेंगे। अगर लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन मार्क्स कट जाएंगे आपके, मार्क्स इन द सेंस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, लेकिन टीचर फिर बोलेगी कि नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा। ये रूल में लिखा है बच्चों, हमने रूल बना दिया कि शाम नाम मतलब किसी भी नाम के आगे हम अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ना रूल बोला है पर्सनल अकाउंट के नाम के आगे ना हम अकाउंट वर्ड नहीं लगाते, इग्नोर करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझ लीजिए। तो अभी फिलहाल मेरे लिए आप शाम के नाम के आगे अकाउंट मत लिखना, बस शाम ऐसे लिख देना, बात खत्म। 22,500।
ठीक है, नरेशन जरूर लिखना, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, खत्म बात। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम हो गया, पेड कार्टेजेस ऑन गुड्स परचेज। अब हमने कार्टेजेस पे करी है गुड्स परचेज करते समय, अप्रैल 13 को ही हुआ है ये, तो दोबारा से डेट लिखेंगे अप्रैल 13। अब कार्टेजेस मतलब हमने कुछ भाड़ा पे किया, गुड्स जब हम ला रहे थे ना तो हमने कुछ भाड़ा पे किया, एक्सपेंसेस हुए हमारे, एक्सपेंस का नाम है कार्टेजेस। कार्टेजेस को हम अलग भाषा में बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, ठीक है, कार्टेजेस भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली बुक्स में कैरेज इनवर्ड वर्ड लिखा रहता है। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट 500 रुपए टू कैश अकाउंट, एसेट का घटना क्रेडिट 500 रुपए। नरेशन लिखेंगे यहां पे जरूर, बहुत जरूरी है नरेशन लिखना। पेड कार्टेजेस ऑन गुड्स परचेज ये हो गया। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, 15,000 के गुड्स हमने कृष्णा को बेचे हैं अप्रैल 20 को। हमने कृष्णा को गुड्स बेचे हैं। सर आपने बोला था जब गुड्स बेचो तो सेल्स अकाउंट खोलना। हाँ बच्चे, सेल्स अकाउंट हम क्या बोलेंगे, टू सेल्स। सेल्स हमारी इनकम की कैटेगरी में बिलोंग करती है, सेल्स हमारी इनकम की कैटेगरी में बिलोंग करती है, इसीलिए मैंने क्रेडिट करी है। इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, ऑल्दो सेल्स को हम इनकम नहीं बोलते, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, ठीक है, रेवेन्यू और इनकम में फर्क होता है, ठीक है बच्चों। सर क्या फर्क होता है, अरे रेवेन्यू मतलब जितने में आपने माल बेचा, इनकम मतलब उसमें से खर्चे निकालने के बाद इनकम निकली, ठीक है। ऑल तो आपको वीडियोस में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इनके सारे चीजें छोटे छोटे वर्ड्स मैंने वहां पे आपको सिखा रखे हैं। तो इनकम हमारी बड़ी है, कितने रुपए के गुड्स हमने बेच दिए बच्चों, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 15,000। सर कृष्णा को बेचे इसका मतलब उधार पे बेचे होंगे, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ कि कैश पे बेचे या उधार पे बेचे, तो क्या मानना है, जब सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा उधार मानना है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ, हमने उधार पे लोगों को गुड्स बेचे तो हमारे लिए वो एसेट है। एसेट का मतलब होता है बच्चों जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे, वो पैसे हमें फ्यूचर में देगा भाई साहब। तो कृष्णा नाम का इंसान हमें फ्यूचर में पैसे देगा, हमारा एसेट है, तो हम डेबिट करेंगे। नाम क्या लिखेंगे, कृष्णा, कृष्णा 15,000, ठीक है, 15,000 कृष्णा डेबिटेड 15,000। क्लियर हो रही है बात, नरेशन जरूर लिखेंगे, गुड सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। ठीक है सर, ठीक है सर। कृष्णा को डेबिट क्यों किया, क्योंकि एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। सर इसका नाम हमें पता है, हमारी मैम ने बताया है, जिसको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। याद आ गया, हाँ डेटर। तो सर डेटर लिख दो यहाँ पे, डेटर ना बच्चे, नाम लिखो, नाम लिखो, उस बंदे का नाम लिख दो, जब नाम दे रखा है तो नाम लिख देंगे बढ़िया करके, ठीक है। डेटर ही है ये, डेटर ही है ये, लेकिन हम कृष्णा का नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अप्रैल 20 हो गया। रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, अच्छा 10,000 रुपए उस बेचारे ने दे भी दिए। ये कब दिए बेचारे ने, 24 अप्रैल को 10,000 उस बेचारे ने दे दिए। जब उसने दे दिए तो कैश अकाउंट डेबिट। बच्चों चेक तो नहीं दिया उसने, अगर चेक देगा तो बैंक लिखेंगे, नहीं रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट 10,000, कुछ नहीं लिखा तो कैश लिख देंगे 10,000। और बच्चों अब हमारे डेटर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। एसेट कृष्णा हमारे डिक्रीज हो गए, एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, टू कृष्णा 10,000। ठीक है बच्चों, चलो सर आइए नेक्स्ट। वो बोल रहे हैं पे टू, सर एक बात बताओ, ये 15,000 के गुड्स बेचे थे, इससे अभी हमें 10,000 रुपए मिला है सर बाकी 5,000 रुपए कहां गया, देखते हैं। हमें क्या मतलब कहां गया, क्वेश्चन बोलेगा उसकी एंट्री पास करने के लिए तो पास कर देंगे एंट्री, देखते हैं 5,000 का क्या हुआ। वो बोल रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में पे टू श्याम बाय चेक, 22,500 चेक के थ्रू शाम को पे कर दिया हमने। अब बच्चों ध्यान से देखो, चेक के थ्रू पे कर दिया, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस घट गया, यानी हमारा एसेट डिक्रीज हो गया 22,500, ठीक है मेरे बच्चे। साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी भी तो डिक्रीज हुई, क्योंकि हमने जिसको पैसा देना था हमने पैसा दे दिया भाई साहब। अब लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नाम क्या है उस लायबिलिटी का, किसको बेचा था, श्याम नाम का, श्याम नाम के इंसान को हमने वापस कर दिए पैसे, तो लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई। लायबिलिटी हमारी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है 22,500, ठीक है। हम कहां थे, हमने क्या किया, टू बैंक 22,500 हमने क्रेडिट कर दिया, और श्याम नाम का इंसान हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी हमारी हो गई डिक्रीज। लायबिलिटी का डिक्रीज होना होता है डेबिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम गुड्स फॉर गुड्स विद पारुल एंड कंपनी। हमने बच्चों कुछ गुड्स खरीदने थे
उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया 3,000 रुपए का, ना गुड्स आए, ना हमने बोला कि भाई कोई ट्रांजैक्शन होगी अभी उधार पे अभी खरीद रहे हैं, हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, अभी हमने पैसे नहीं दिए, ना हमने वादा किया, हमने ऑर्डर प्लेस किया, फोन पे बोला कि भाई यार ये गुड्स हमें तुम भेज देना, ऑर्डर प्लेस करा है। मेरे बच्चे ऑर्डर प्लेस करने की कोई एंट्री पास नहीं होती हमारी अकाउंटिंग में। हमने ना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, ना कुछ पैसा आया ना गया, ना उधारी बढ़ी, ना कुछ हुआ, ना हमारे पास गुड्स आया, गुड्स आ जाता तो मेरी उधारी भी बढ़ जाती, लेकिन ये ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस करने की हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, तो इस ट्रांजैक्शन को हम लिखेंगे नो एंट्री पास, क्योंकि ऑर्डर प्लेस की कोई लिखना जरूर नो एंट्री पास, और रीजन लिख देना कि ऑर्डर प्लेस की कोई एंट्री पास होती ही नहीं है। ठीक है, चलिए सर, तो फिर 29 अप्रैल की कोई एंट्री पास हम नहीं करेंगे। ठीक है, प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम गुड्स विद पारुल एंड कंपनी 3,000। अब आ गया कैश सेल्स, कुछ हमने उधार पे सामान सेल किया है। सर उधार कहाँ है, लिखा तो है कैश। ओहो कोई बात नहीं बच्चों, बूढ़े हो गए ना आपके साथ, क्या करें, कैश लिखा है, बस सिंपल है, कैश पे सामान बेचा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना बच्चों। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, आगे बढ़ जाइए सर। चलिए आइए, वो बोल रहे हैं कैश सेल्स 8,000 की सेल्स, इनकम की कैटेगरी में डालने को बोला था, इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, और कैश हमारे पास आ गया, तो कैश अकाउंट हमने कर दिया है डेबिट 8,000 रुपए। ठीक है, डन। नरेशन जरूर लिखना है तभी मजा आएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चों, चलो सर, फिर वो बोल रहा है पेड सैलरी टू राम, हमने राम को सैलरी पे करी है 3,000 रुपए की। सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, पेमेंट हुई है तो टू कैश अकाउंट 3,000 3,000 ठीक है, कैश हमारा एसेट होता है इसलिए क्रेडिट कर दिया। रिसीव ऑर्डर फ्रॉम देव ऑफ 1 लाख अलॉन्ग विद एडवांस 10,000। अब देखो यहां पे गेम है, हमने देव नाम के इंसान से ऑर्डर रिसीव किया है 1 लाख रुपए का, और उसने हमें एडवांस भी दिया है। अब एंट्री पास हो जाएगी सिर्फ एडवांस से, क्योंकि उसने हमें एडवांस दिया है, 10,000 रुपए का उसने हमें एडवांस दे दिया। बच्चों ध्यान से देखना, कैश आया 10,000 रुपीज का, और बच्चों अभी तक ना हमने उसको गुड्स दिया नहीं है, हमारी सरदर्दी है, हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया और पैसे भी रिसीव कर लिए, लेकिन हमने उसको गुड्स दिया नहीं है, तो हमारी सरदर्दी, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बढ़ना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे, इसको बोल देंगे टू एडवांस रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ सेल। ठीक है, या एडवांस रिसीव भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इस लायबिलिटी का नाम है कि एडवांस रिसीव किया है हमने। सर पिछली बार तो आपने एंट्री पास नहीं कराई थी। मेरे बच्चे पिछली बार हमें कुछ पैसा ना हमने दिया था ना लिया था, इस बार हमने पैसा रिसीव कर लिया एडवांस में। सर 1 लाख का ऑर्डर था, मेरे बच्चे एडवांस तो 10,000 रिसीव किया ना, तो उतने से ही मैं एंट्री पास करूंगा भाई। ठीक है, क्लियर है, ठीक है सर, ठीक है, एडवांस उतने का रिसीव हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रिसीव बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। अरे याद है, याद है बच्चों, बैलेंस पेमेंट कृष्णा ने हमें दे दी है, 5,000 की पेंडिंग थी शायद उसकी पेमेंट, 15,000 का गुड्स बेचा था कृष्णा को, 10 मिल गया था, अप्रैल 24 को देखेंगे, यानी 5,000 रुपए हमें और मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 5,000 5,000। ठीक है, अब एंड में हम टोटल मार देंगे, जितना डेबिट का टोटल होगा उतना ही क्रेडिट का होना चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। टोटल नहीं मारोगे तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 5.5 टीचर देगी, पूरे नंबर नहीं देगी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जर्नल एंट्री का, एक छोटा सा क्वेश्चन था जर्नल एंट्री का। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगली वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे की क्लास में कंटिन्यू करूंगा, क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो हम आगे की चैप्टर में आगे की कॉन्सेप्ट, जैसे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम वहां पे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस, मजे करो।